जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मैथ्स बाय जयसर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो आज हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 भाग 2 की। इससे पहले मैं एक क्लास आपको ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले चुका हूं। उस क्लास को देखिएगा, आपका एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइए उस बात को समझते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 साल पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आज हम 3 साल के करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 4 साल के करेंगे। तो हर टाइप का क्वेश्चन होगा, किसी भी प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर क्वेश्चन आएगा आप बना पाओगे। चलिए, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एक एग्जाम्पल से पहले मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। ठीक है, और टाइम जो है 3 ईयर है, 3 साल है। 3 ईयर का निकालना है। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था पिछली क्लास में कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो बकाया धनराशि पर, रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? प्रिंसिपल हमें बताया गया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पर लेना है। 10% से लेना है। 10% क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 2 साल तक का तो आपको आता था। ठीक है, यानी 8,000 रुपये 1 साल तक बकाया रहेगा। 8,000 अमाउंट अगर 1 ईयर तक क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। 8,000 का 10% बताया था। अगर किसी भी नंबर की एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 10% आ जाता है, यानी कितना? 800। पहले वर्ष कितना इंटरेस्ट बनता है? 800। अगले वर्ष आप इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, 2 लाइन खींचोगे। यहाँ पर कितना आएगा? 800। और यहाँ पर कितना आएगा? 80। तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लास मतलब ये वाली बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, अब 3 साल का अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सब पर ब्याज लेना होगा। शुरुआत प्रिंसिपल से करते हैं। पहले इस पर ब्याज लोगे, फिर इस पर ब्याज लोगे, फिर इस वाले अमाउंट पर ब्याज लोगे, और फिर इस वाले अमाउंट पर ब्याज लोगे। सब पर ब्याज लेना है आपको। और कितना कितना परसेंट लेना है? 10-10% लेना है सबका। तो 1 2 3 4। अब कितनी लाइन खींचोगे आप? 4। ठीक है, 4 लाइन खींचो। चलिए, तो 8,000 का 10% कितना होगा? 800 होगा। फिर इस 800 का पहले वाले का 800 का 8% कितना? 80। और इस 800 का 8% कितना? 80। और इस 80 का 8% कितना? 8। तो शुरुआत प्रिंसिपल से की है। सबसे पहले हमने इस पर लिया, पहले वाले अमाउंट पर ब्याज लिया है। फिर दूसरे अमाउंट का ब्याज आपके सामने ये रहा। तीसरे वाले अमाउंट का ब्याज ये रहा। और चौथे वाले का ब्याज ये रहा। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट वाला आता है ये इसका 10% होता है। ठीक है, ये इसका 10% है। उम्मीद है ये बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये जो पूरा आया है आपका, ये जो पूरा निकल कर आता है, यही आपका क्या? कंपाउंड टेस्ट है। यही आपका क्या है? CI है। ठीक है, पहली लाइन में जो चलता है हमेशा, मैं बता चुका हूं आपको, पहली लाइन में जो चलता है हमेशा वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और बाद बाकी जितना बच गया, बाद बाकी जितना बच गया, जितना भी बच गया, ये डिफरेंस है किसका? CI और SI का। ये क्या आपका अंतर है? CI और SI का। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए 3 साल के लिए। यानी कहने का मतलब ये है, 3 साल के लिए क्वेश्चन आपको एक क्या देगा? प्रिंसिपल देगा। क्वेश्चन एक क्या देगा? प्रिंसिपल देगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज की दर दी जाएगी। इस प्रिंसिपल पर 1 वर्ष का ब्याज लेकर आप यहाँ पर लिखोगे। फिर इस प्रिंसिपल पर, इस अमाउंट पर ब्याज लेकर अगले वर्ष का, यानी दूसरे वर्ष का ब्याज यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, और तीसरे वर्ष के लिए आप सब पर ब्याज लोगे। इस प्रिंसिपल पे भी, इस पर भी, इस पर भी, इन सारे अमाउंट पर ब्याज लोगे। तो कितनी लाइन खींचोगे? 4। कितनी लाइन खींचोगे आप? 4 लाइन खींचोगे। तो ये जो पूरा आएगा, ये जो पूरा आया करेगा वो क्या हुआ करेगा? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ करेगा। पूरा CI हुआ करेगा। CI कितने साल का हुआ करेगा? ये 3 वर्ष का।
ठीक है, 3 साल का। और पहली लाइन में जो चल रहा है ये वाला, ये जो चल रहा है वो CI है 3 वर्ष का, ये हर बार प्रिंसिपल पर कैलकुलेट हो रहा है। और ये जो बच गया, ये डिफरेंस है CI और SI का। ये CI और SI का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। और कितने साल के लिए? 3 ईयर के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो ये कहानी आपकी बनेगी, ये बातें सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऑन 7,000 रुपी एट रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 ईयर कैलकुलेट CI। 7,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज ज्ञात करें। तो क्वेश्चन हमें हमें कितना प्रिंसिपल बताया गया? 7,000 रुपये। 7,000 रुपये हमें मूलधन राशि दी गई है। 7,000 रुपये पर हमें 10% से ब्याज लेना है। तो 7,000 का 10% कितना होगा? 700। पहले वर्ष जो ब्याज बनता आपका 700, अगले वर्ष दोनों पर इंटरेस्ट लोगे तो इसका फिर से इंटरेस्ट लोगे 10% कितना? 700। और यहाँ पर इसका 10% कितना? 70। ठीक है, तो ये 2 साल का तो मैं पिछली क्लास में ही आपको निकालना सिखा चुका हूँ। अब जब आप इंटरेस्ट लोगे तो सब पर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो 4 लाइन खींचोगे, 4 लाइन खींचो, लाइन सीधी होनी चाहिए। शुरुआत प्रिंसिपल से करोगे, पहले इस पर इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, पहले प्रिंसिपल पर 7,000 का 10% कितना? 700। फिर इसका 10% कितना? 70। फिर इसका 10% कितना? 70। और 70 का 10% कितना? 7। एक जगह पॉइंट लगा दो। ध्यान रखिएगा, पहले इस पर ब्याज लिया, फिर इस पर ब्याज लिया, और फिर इस पर ब्याज लिया, और फिर इस पर ब्याज लिया। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? पहले नंबर का ब्याज ये रहा, दूसरे नंबर का ब्याज ये रहा, तीसरे का ये रहा, और चौथे का ये रहा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं नंबरिंग हटा देता हूँ। ठीक है, इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही हमने क्या लिया है? ब्याज लिया है सब जगह। और बताइए, जीवन बढ़िया चल रहा है? मैथ के कष्ट दूर हो रहे होंगे, और मैथ के कष्ट दूर हो रहे हैं तो जिंदगी के भी कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे। तो ये जो पूरा आता है वो कंपाउंड टेस्ट आता है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे, क्वेश्चनों को बनाना शुरू करोगे, तो आपको पता लगेगा ये तीनों अमाउंट एक जैसे आते हैं, ये तीनों एक जैसे आते हैं, और ये इसका 10% होता है। चलिए, तो तीनों 700 700 700 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2100। 70 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 210। और प्लस में 7, सबको जोड़ दीजिए। 7 1 3 2। ठीक है, बात समझ में आई? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना आपका? 2,317 रुपये। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, कुछ भी पूछ ले, आप सारी बातें बता सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट तो मैं पिछली क्लास में ही आपको क्या कर चुका हूँ? क्लियर। अब बस ये है कि टाइम बढ़ गया, बस बाद बाकी सारी बातें वैसी ही रहेंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और मैं तो कहूँगा वीडियो को पॉज करो और खुद बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन करा, व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट एक्वर्ड ऑन अमाउंट ऑफ 8,000 रुपी एट रेट ऑफ 15% पर एनम इन 3 ईयर। 8,000 रुपये की राशि पर 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चलिए, तो हमें प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 8,000 रुपये दे रखा है, मूलधन जो दे रखा है वो 8,000 रुपये दे रखा है। 15% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 15% से हमें लेना है। 8,000 का 15% कैसे निकालोगे? पिछली क्लास में निकालना सिखाया था। 8 जो है पॉइंट लगा दो तो कितना आता है? 10%। 10% जो आया उसका आधा करके उसी के साथ जोड़ दो, तो इसका 10% कितना होगा? 800। 800 का आधा कितना? 400। 800 और 400 कितना? 1,200। यानी 1,200 इज द 15% ऑफ 8,000। अब इस पे भी इंटरेस्ट लोगे, इस पे भी इंटरेस्ट लोगे, 2 लाइन खींचनी है आपको। कितनी लाइन खींचनी है? 2 लाइन। इसका फिर से 15% लोगे, कितना आएगा? 1,200। और 1,200 का अगर 15% निकालना है, 10% कितना होगा? 120। 120 का हाफ कितना? 60। 120 और 60 कितना? 180। ठीक है, चलो अब सब पर इंटरेस्ट लोगे तो 4 लाइन खींचोगे। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे आते हैं, आपको पता है। ये क्या पर कितना आएगा? 1,200। ये तीनों एक जैसे आते हैं, 180 180। मतलब बहुत जल्दी बना सकते हो आप। और 180 का 15% यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर इसका 15%। ठीक है, तो 8% कितना? 10। 10 का आधा कितना? 9 27। चलिए, बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका बना, अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको। ठीक है,
तो 1200 का 3 गुना कितना 3600, 3600, और ये कितना 540, और प्लस में 27 जोड़ो 76141, ठीक है। चलिए 4167, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप बना लोगे। और बताइए, जिंदगी में कोई कष्ट हो, परेशानी हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ऑन 6000 रुपी एट रेट ऑफ 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 3 ईयर फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 6000 रुपये की धनराशि पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। चलिए, कितने पर निकालना हमें, 6000 रुपये पर निकालना है। प्रिंसिपल हमें कितना बताया गया, 6000 रुपये। प्रिंसिपल जो मूलधन है वो कितना दिया गया, 6000 रुपये दिया गया। 6000 रुपये पर निकालना है। प्रिंसिपल जो दिया गया वो 6000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 4% है, 4% से ब्याज लेना है। तो 6000 का 4% कितना होगा, ये मैं निकालना सिखा चुका हूँ। 2 जगह पॉइंट लगाओगे तो कितना आता है 1%। 1% होगा 60, 60 का 4 टाइम्स कर दो 240, 240। अब आप इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, इस पर भी इंटरेस्ट लोगे, तो 2 लाइन खींचोगे। तो यहाँ पर फिर से कितना आएगा 240। पहले इस पर इंटरेस्ट लिया 6000 का 4% 240, अब 240 का 4% लीजिए। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जगह पॉइंट लगा देना, ठीक है। 0, 16 कैरी 1, 8 और 1 कितना 9, 2 जगह पॉइंट लगाओगे 9.6। पॉइंट के बाद इस 0 को लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी लाइन खींचोगे आप, 4। तो यहाँ पर कितना आएगा 240, 240। यहाँ पर कितना आएगा 9.6, यहाँ पर भी कितना आएगा 9.6, और 9.6 का 4%। चलिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से 24 कैरी 2, 36 और 2 38, ठीक है। और आपको पता है 1% ना 2 जगह पॉइंट लगाने के बाद आता है। तो पहले पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था, तो 2 जगह खिसका दो, तो ये आएगा 0.384। चलिए, क्वेश्चन ने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा। क्वेश्चन ने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा, तो ये क्या है, डिफरेंस ही आपका CI और SI का। चलिए, कैलकुलेट कीजिए। 9.6 का 3 टाइम्स CI और SI का हमें डिफरेंस बताना है। चलिए, इसका 3 टाइम्स कर दिए, 18 का 8 कैरी 1, 27 और 1 28, ठीक है। इन तीनों को जोड़ोगे तो 28.8 आएगा, और प्लस में 0.384, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 84 तो रहेगा पीछे, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 29.184 रुपी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, अंतर है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप इस बात को समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला जो केस है, अगर आप इस केस को देखोगे ध्यान से, तो अब आपको याद आएगा। कंसेप्ट हमारे वही चलेंगे, कंसेप्ट हमारे वही चलेंगे। क्वेश्चन का फाइंड द अमाउंट ऑन 20,000 रुपी फॉर 3 ईयर एट 10% फॉर फर्स्ट ईयर, 5% फॉर सेकेंड एंड 4% ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हिंदी में शायद थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। 20,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष, 20,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 4% हो, और ब्याज की गणना चक्रवृद्धि पर की जाए। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइम, जब ब्याज की दर अलग अलग समय के लिए अलग अलग हो। यानी कंसेप्ट हम 2 साल के पिछली क्लास में ही क्लियर कर चुके हैं, बस अब टाइम बदल गया, 3 वर्ष के लिए बात हो रही है। तो अब जो प्रिंसिपल दे रखा है मुझे, वो कितना दे रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है। मूलधन कितना बताया गया मुझे, 20,000 बताया गया है, ठीक है। चलो 20,000 रुपये बताया गया है, तो मूलधन हमें लेना है 20,000। पहले वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000, कितना होगा 2,000। चलिए, दूसरे वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो 5% इस 20,000 का लेकर यहाँ पर लिखोगे, और इस 2,000 का 5% यहाँ पर आएगा। तो 20,000 का 5% कितना होगा भाई, 10% होगा 2,000, 2,000 का हाफ कर दो यानी 1,000,
इसका 5% कितना होगा, 10% होगा 200, 200 का आधा कर दो 100। चलिए, तो यहां तक की कहानी बनी। चलिए, अब जो है क्वेश्चन कह रहा है तीसरे वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है। तीसरे वर्ष जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना, 4% है। तो 4% से ब्याज लेना, 1 2 3 4, तो 4 लाइन खींच लो। चलिए, तो 4% इसका कितना होगा, 1% 200, 4 से कर दो मल्टीप्लाई 800, और इसका 4% कितना होगा, 20 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आएगा 80। इसका 4% कितना होगा, 1000 का 40, और इसका 4% कितना होगा 4। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों एक जैसे नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम के लिए, अलग अलग समय के लिए ब्याज की दर भी अलग अलग चल रही है। चलिए, तो क्वेश्चन ने हमें से अमाउंट पूछा है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। इन तीनों को जोड़िए, 2000 और 1000, 3000 प्लस में 800, तो 3800, तो ये तीनों मिलाकर हो गए। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ो, 100, 180, 40, 220 और 4, 224। मैंने ये सारे एक साथ जोड़ दिए हैं, ये 180 प्लस में 4, 220 प्लस में 4, 224, सबको जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, 4024, 4024। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, अमाउंट। अमाउंट अगर हमें निकालना है तो 20,000 प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट 4024 को ऐड कर दो, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 24,024 रुपये। इतना टोटल धनराशि हो जाती 24,024। तो उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप चीज़ों को धीरे धीरे सीख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बताइए, उनसे बातचीत बढ़िया चल रही है? ये जो क्वेश्चन है ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें क्या डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आपने पिछली क्लास को बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया है, और उम्मीद करूंगा उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आप इस क्लास को दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये जो कौन सा केस है, केस पहचानना अब आपको आना चाहिए। ये कौन सा केस है जब टाइम किस फॉर्म में दे रखा हो, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा हो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 रुपी एट 15% पर एनम फॉर 2 होल 1/3 है। 24,000 रुपये की धनराशि पर 15% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2/1/3 वर्षों के बाद ब्याज की गणना करें। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, जब टाइम फ्रैक्शन में दे रखा हो, जब समय भिन्न के रूप में दे रखा हो, तो सबसे पहले ये देखा करो कि कितने साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इस केस में कितने साल का ब्याज लोगे आप, पहले 3 साल के ब्याज लोगे। पहले 3 साल के ब्याज पता करो, तो 24,000 रुपये पर हमें निकालना है। 24,000 रुपये हमें क्या बताया गया, प्रिंसिपल। हमें 24,000 रुपये क्या दे रखा, प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है। तो 15% से ब्याज लेना शुरू करो। तो इसका 15% कितना होगा, 10% होगा 2400, 2400 का आधा कितना, 1200। 2400 और 1200 यानी 3600 इज द 15% ऑफ 24,000। तो ये तो पहले ईयर का इंटरेस्ट आया। अब दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट लोगे तो 2 लाइन यहाँ पर खींचोगे। आपको पता है ये दोनों अमाउंट सेम आते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो यहाँ पर 3600 आएगा। अब 3600 का हमें 15% लेना है, तो 3600 का 15% कितना होगा, 10%, 360, 360 का हाफ कर दो 180, दोनों को जोड़ दो 360 और 180, 540 इज द 15% ऑफ 3600। चलिए, तो ये 2 ईयर का इंटरेस्ट हो गया, पर हमें पहले 3 ईयर का निकालना पड़ेगा। अब हमें 4 लाइन खींचनी है। हमें कितनी लाइन खींचनी है, 4 लाइन। चलिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 3600 आएगा। ये तीनों एक जैसे आते हैं, 540, 540, और अब आपको 540 का 15% यहाँ पर लिखना है। चलिए, तो इसका 10% कितना, 54, 54 का आप 27, 27 और 54 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 81, 81 आएगा। तो ये 3 साल का आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसमें 3 साल नहीं है, 2 साल तो कंप्लीट है, और तीसरे वर्ष का 1/3 हिस्सा लेना है आपको। तो तीसरे वर्ष का कौन सा भाग लोगे भाई, 2 साल तो कंप्लीट है, पर ये जो 1/3 पार्ट है ये किसका भाग है, ये तीसरे वर्ष का भाग है। तो तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो पूरा पूरा ब्याज नहीं लोगे, आप उसका तीसरा हिस्सा लोगे। ठीक है, चलिए, ये मैं क्वेश्चन आपको इस प्रकार के पहले ही पिछली क्लास में करवा चुका हूँ।
तो पहले 2 साल का तो कंप्लीट इंटरेस्ट लोगे आप 3600, 3600, 7200, 3600, 3600, 7200 और प्लस में 540, तो 7740 इज द कंपाउंड कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। ये 2 साल का कंप्लीट ब्याज लोगे आप। चलिए अब थर्ड पार्ट लीजिए, इसका थर्ड पार्ट कितना होगा 1200, इसका थर्ड पार्ट कितना होगा 180, वैसे ही अगले का भी कितना होगा 180, पर 81 का थर्ड पार्ट होगा 27। चलिए सबको जोड़िए, ठीक है, सबको जोड़िए, तो पीछे कितना आएगा 7, ठीक है। अब 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 0 18, 18 और 4 22 का 2 कैरी 2, ठीक है। अब हमें तीसरे नंबर का जोड़ना है, 1 और 1 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और कैरी कितना था, कैरी 2 था, 11 13 का 3 कैरी 1। चलो अब चौथे नंबर का, इसमें कोई चौथे नंबर पे है नहीं, यहाँ पर चौथे नंबर पे 1 है, और यहाँ पर कितना है 7, 8 और 1 कितना 9, तो 9327, 9327, ठीक है। एक बार फिर से सही से जोड़ लीजिएगा, 7740, एक बार जोड़ लेते हैं, 1200, 180, सदा सदा कर जोड़ने का मज़ा अलग ही है। चलिए यहाँ पर 7 रहता, 8 और 4 12 और 8 20, 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 7 और 2 9, 10 11, 11 और 2 13 का 3 कैरी 1, 8 और 1 कितना 9, ठीक है। चलो सही जोड़ा है। और बताइए कैसा जीवन चल रहा है, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, मन में हलचल दुख दर्द गम हो तो बताइएगा। चलिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 होल 1/5 ईयर। 2400 रुपये की धनराशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/5 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। तो गणना मैं नहीं करूंगा, गणना करोगे अब आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, गृह कार्य है, और गृह कार्य का मतलब है घर बैठे बैठे आपको ये करना है, ठीक है। चलिए और बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपये एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ कंपाउंड एनुअली। 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यदि ब्याज की गणना वार्षिक देय हो। चलिए तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप बना सकते हो। 8,000 रुपये पर हमें इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट जो हमसे लेने को कहा गया है वो 15% से लेने को कहा गया है। समय जो दे रखा है हमें वो 2 वर्ष 4 महीने दे रखा है। 2 वर्ष 4 महीने यानी 2 वर्ष से तो कुछ अधिक टाइम है। तो मैंने बताया जब भी टाइम फ्रैक्शन में जाए आपको उससे नेक्स्ट कंप्लीट ईयर तक का, यानी इस केस में आप 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, तो पहले 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। भाई 2 वर्ष 4 महीने का मतलब क्या होता है, इसमें 2 साल तो कंप्लीट है, इस 4 मंथ को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड दे दो, तो ये एक बार कटेगा 4 से, और ये कितनी बार कटेगा 3, कुल मिलाकर 2 होल 1/3 ईयर हो गया। तो ये कोई अलग केस नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष 4 महीने का मतलब क्या है, ये जो केस है वो जब टाइम फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो वही वाला केस है, आप समझ जाया करो। 2 वर्ष 4 महीने बोलो या 2 सही 1/3 वर्ष बोलो, बात एक ही है। 15% से ब्याज लेना है, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% होगा 800, 800 का आधा कितना 1200, सॉरी 800 का आधा कितना 400, मिलाकर 1200, यानी 1200 इज द 15% ऑफ 8,000। चलिए अब आपको इन दोनों पर इंटरेस्ट लेना है, और आपको पता है यहाँ पर 1200 आएगा, और ये कितना होगा आपका भाई 120, 120 का आधा 60, तो 180 आएगा यहाँ पर। ये 1200 का 15% है, तो ये 2 साल का हो गया। अब 3 साल का तीसरे वर्ष का भी ब्याज लो। आपको पता है ये तीनों एक जैसे आते हैं, तो 1200 यहाँ पर, ये भी तीनों एक जैसे आते हैं, 180, 180 और 180 का 15%, 18 आधा कितना 9, 27, 27, ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि इसमें 2 साल तो कंप्लीट हैं, पर तीसरे वर्ष का कौन सा भाग लेना है आपको, 1/3। चलिए बना लीजिए इसको। तो 2 साल का तो कंप्लीट इंटरेस्ट लीजिए, 1200, 1200, 2400 प्लस में 180, तो 2580, 2580 इज द कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर। चलिए इसमें 3 से डिवाइड दोगे कितना, 400 प्लस 60 प्लस 60 और प्लस में कितना 9,
चलो, तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर कितना आएगा भाई, फिर सेकंड नंबर 6 और 6 12, 12 और 8 20, कैरी 2, 4 और 5 9 और 2 11 का 1, कैरी 1, 2 और 1 कितना, 3, 3109 रुपी। 3109 रुपी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चले, यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हुआ हो तो बताइए। चले, तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और खतरनाक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,30,000, सॉरी 73 लाख एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर 2 डेज, इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। 7,30,000 रुपए की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि वार्षिक की दर से 2 वर्ष 2 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो 2 ईयर 2 डेज का पूछ रहा है, 2 वर्ष 2 दिन का पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो है वो टाइम फ्रैक्शन में दे रखा है। इसमें 2 साल तो कंप्लीट है, 2 दिन को आपको साल में बदलना है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। ठीक है, तो 2 दिन में 365 से डिवाइड दे दो। यानी हमसे जो कंपाउंड टेस्ट पूछा गया वो 2 होल 2/365 ईयर का पूछा गया है। आप 2 वर्ष 2 दिन बोल लो या 2 सही 2/365 बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, चलिए, तो ये टाइम फ्रैक्शन फॉर्म में, इससे जो नेक्स्ट कंप्लीट ईयर आता वो 3 साल आता, पहले हम 3 साल का निकालेंगे। ठीक है, चलिए 10% से हमें ब्याज लेना है। तो इसका 10% कितना होगा, जीरो कितनी है, 4 है, एक जीरो कम हो जाएगी, 73,000। और फिर से आपको पता है कितना आएगा, 73,000, और यहाँ पर 7,300। चले, फिर से 3 साल का बनाना है हमें, 73,000, फिर से कितना, 7,300, और फिर से कितना, 7,300, और इसका 10% कितना, 730। ये कहानी बनेगी। चलिए, अब इसमें 2 साल तो कंप्लीट है, 2 साल कंप्लीट है, और तीसरे वर्ष का कौन सा भाग लेना है हमें, 2/365, 2/365। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 73,000, 73,000 प्लस में 7,300। चलिए जोड़िए, तो 73,000, 73,000 और प्लस में 7,300। तो 2 जीरो तो चलेंगी, 3 7 और 6 13 का 3, कैरी 1, 14 1 कितना, 15। चलो, ये कितना आया, 1,5,3,300। ये 1,53,300, 1,53,300। अब इसका 365, 365 से इसमें डिवाइड देना है, 2 से मल्टीप्लाई, 365 से 200 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 400। ठीक है, ये कितना आएगा, 40, 40 का मल्टीप्लाई, सॉरी 365 से काटोगे ये 20 बार कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40, नेक्स्ट भी कितना आएगा, 40, और इसका निकालोगे तो कितना आएगा, 4। ये कहानी बनेगी। ठीक है, चलिए, तो 4 यानी 1,53,300 के साथ हमें कितना जोड़ना है, 400, और फिर कितना जोड़ना है हमें, 40, फिर से 40, और कितना जोड़ना है, 4, ये जोड़ना है। तो 4 8 7 3 15, आपका आंसर आना चाहिए ये। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष 2 दिन का है। ठीक है, तो कैसा भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बना पाओगे। इस चैनल से आप कभी भी निराश नहीं लौटोगे। ठीक है, चले, तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है वो सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में शायद पूछा गया था, 2020 में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है ऑन 6,000 रुपीज लेंट एट रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 18 मंथ? कंपाउंडेंट हाफ ईयरली, ओके। 6,000 रुपये पर ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक से लेना है। कंपाउंड हाफ ईयरली, क्वेश्चन ने बोल दी ये बात, ठीक है, ईयरली नहीं लेना। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हाफ ईयरली बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करो। ये जो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ये पर एनम का है, वर्ष में 20% ब्याज मिल रहा है, पर हमें पर 6 मंथ पर कैलकुलेट करना है। हमें पर 6 मंथ पर, हाफ ईयरली कैलकुलेट करने का मतलब है हर 6 महीने पर ब्याज लेना है हमें। चलिए, तो 20% अगर एक वर्ष में मिल रहा है तो 6 महीने साल का यानी 1 ईयर का कौन सा हिस्सा? आधा हिस्सा, तो 20% का आधा। 10% से अगर ब्याज लोगे तो पर 6 मंथ पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है? हमें प्रिंसिपल बताया गया है कितना? 6,000, 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन 6,000 रुपये, 10% से ब्याज लोगे तो जैसे ही 6,000 का 10% लोगे तो कितना आएगा? 600। ये जो 600 आया है वो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर से 10% लोगे, ये ध्यान रखिएगा, 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट आया, 6 महीने के लिए। फिर से 2 लाइन खींचोगे तो ये दोनों एक जैसे आएंगे, 600 और ये कितना आएगा? 60। ये अगले 6 महीने के लिए है, ठीक है। ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट है, पर महीने कितने पूरे करने हैं? हम 18, अभी 6 12 महीने पूरे हुए हैं। चलो फिर से इंटरेस्ट लोगे तो सब पर इंटरेस्ट लगेगा, 4 लाइन खींच लो। यहाँ पर कितना? तीनों एक जैसे आएंगे, 600, यहाँ पर 60, यहाँ पर 60 और 60 का 10% कितना होगा? 6। ये नेक्स्ट 6 मंथ का है, ये और अगले 6 महीने का है, ठीक है। तो 6 6 6 18 मंथ आपके कंप्लीट हो गए। चलो जोड़ लो इसको, तो 600 600 3 बार आ रहा है यानी 1800 हो जाएगा, और 60 60 60 3 बार आया 180 हो जाएगा, और प्लस में 6, तो 6891। चलो, तो 18 महीने का हाफ ईयरली इंटरेस्ट जो बनता वो 1,986 रुपये बनता, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है इन प्रकार के क्वेश्चनों से, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन और अच्छा है, बनाइए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो हाफ ईयरली पूछ ले, क्वार्टरली पूछ ले, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपी एट 8% पर एनम फॉर 9 मंथ व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन क्वार्टरली बेसिस। 5,000 रुपये की धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही पर हो। तिमाही का मतलब होता है 3 महीने पर हो, ठीक है। 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। 8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है। पर एनम का मतलब है कि हर साल आपको 8% ब्याज मिलेगा, यानी अगर आप मूलधन का अगर 8% लेते हैं तो वो हर एक साल पर होगा, ठीक है। पर हमें कैलकुलेट, हमें गणना प्रत्येक साल पर नहीं करती, हमें गणना करनी है पर 3 मंथ पर, तिमाही रूप से करनी है, क्वार्टरली करनी है। 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है? मतलब चौथा हिस्सा होता है, इसलिए इंग्लिश में इसको क्वार्टरली भी बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टरली। ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, ठीक है, जो आपको बेहोश कर देता है। तो जैसे ही 8% का क्वार्टरली यानी 3 महीने, 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा होता है? चौथा हिस्सा होता है, तो इसमें 4 से दो डिवाइड, यानी 8% में 4 से डिवाइड देने के बाद जब आप 2% से ब्याज लोगे तो ये जो ब्याज है वो प्रत्येक 3 महीने पर कैलकुलेट होगा। 2% से प्रत्येक 3 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल हमें कितना बताया गया? 5,000 रुपये। मूलधन कितना है? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये पर 2% से लो, तो 5,000 का जैसे ही 2% लोगे तो इसका 2% कितना होगा? 100, यानी ये पहले 3 महीने के लिए ब्याज हो गया। पहले 3 महीने पर हमें 9 महीने का ब्याज निकालना है। ये जो लाइन है वो समय को डिनोट करती है, ये टाइम इंटरवल को डिनोट करती है, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये बताता है कि कितने समय के लिए ब्याज है। तो जैसे ही मैंने इसका 2% 100 रुपये आया, ये 3 महीने का ब्याज है, क्योंकि ये जो कैलकुलेट हो रहा है वो अब प्रत्येक 3 महीने पर हो रहा है। अब इस पर भी इंटरेस्ट, इस पर भी इंटरेस्ट, तो 2 लाइन खींचोगे, अगले 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप 6 महीने तक का इंटरेस्ट निकाल लोगे। चलो, इसका 2% फिर से कितना होगा? 100, और इस 100 का 2% कितना होगा? 2, ठीक है। अब टाइम हमें पूरा करना है कितना? 9 महीने का, तो फिर से अगले 3 महीने का ब्याज लोगे और सब पर ब्याज ले लोगे।
अगले 3 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा, अगले 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए, तो आपको पता है ये तीनों एक जैसे आते हैं 100, यहाँ पर कितना 2, 2 और 2 का 2%, कितना आएगा 0.04। ठीक है, ये आएगा 2 का 2%, 2 में 2 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कीजिए, निकालिए इसको, कितना बनाइए। तो 100 100 300 और 2 6, 306.04 रुपी इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ। चलिए, तो बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 60,000 रुपी एट 4% पर एनम फॉर 7 होल 1/2 मंथ व्हेन कंपाउंड क्वार्टरली। कंपाउंड कैसे करना है, क्वार्टरली बेसिस पर करना है। 60,000 रुपये पर 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 महीने के बाद ब्याज की गणना करें। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही पर हो, प्रत्येक तिमाही पर ब्याज की गणना करनी है। चलो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4%, ये पर ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है हमें, पर एनम का इंटरेस्ट दे रखा है। इसको कन्वर्ट करना होगा हमें पर 3 मंथ पर 3 मंथ पर करना होगा। अब आप बस ये सोचा करो 3 महीने साल का कौन सा हिस्सा है, जैसे गणना करवा रहा है, जैसे कैलकुलेट करवा रहा है उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। क्वार्टरली बेसिस पर करवा रहा है, क्वार्टरली मतलब चौथा हिस्सा। ठीक है, चलो, तो 4% का जो चौथा हिस्सा है, तो 4 से डिवाइड दे दो, आपको पता लग जाएगा। जैसे आप 1% से इंटरेस्ट लोगे तो पर 3 महीने पर इंटरेस्ट मिलने लगेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो पर 3 महीने पर इंटरेस्ट मिलने लगेगा। तो प्रिंसिपल हमें जो दे रखा है, मूलधन जो हमें बताया गया है, वो बताया गया 60,000, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पर ब्याज लेना है, तो 1% से लेना है। तो 1% जैसे ही मैं इंटरेस्ट लूंगा इसका, 1% कितना आएगा, 2 पॉइंट लगा दो, तो कितना आएगा 600। 600 रुपये इंटरेस्ट मिला मुझे पहले 3 मंथ में। हर 3 महीने पर कैलकुलेट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अब समय जो बताया गया है वो 7 होल 1/2 ईयर बताया गया है, 7/1/2 महीने दे रखा है। तो अभी जो ब्याज मेरे हाथ में आया है वो तो मात्र 3 महीने का आया है। मैं अगले 3 महीने पर और कैलकुलेट करता हूं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो, इसका मैं 1% फिर से लूंगा तो कितना 600, और इसका जो 1% लूंगा तो कितना आएगा 6। ये मेरे हाथ में 3 और 3 यानी 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, पर क्या अभी समय पूरा हो पाया है? नहीं। हमें समय जो बताया गया है, टाइम जो बताया गया है, टाइम बताया गया है 7 होल 1/2 ईयर, सॉरी 7 होल 1/2 मंथ। आप मुझे बताओ, यहाँ तक तो 6 महीने का ब्याज हमारे हाथ में, अभी हमें और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो मैं हर 3-3 महीने पर ही आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझसे बोल दिया गया है कि हर 3 महीने पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अगले 3 महीने पर इंटरेस्ट सारे अमाउंट पर लगता। ठीक है, तो इसका फिर से 1% कितना होता 600, ये कितना होता 6 और 6 का 1% कितना होता 0.006। ठीक है, 0.006 ये होता। 6 का 1% निकालना, 6 में 1 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। ठीक है, 0.006 ये आता। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये जो इंटरेस्ट आया है ये अगले 3 महीने का आ गया। अब आप समय देख रहे हो कि भाई आपका समय ना ज़्यादा हो गया, 3 3 3 9 महीने का ब्याज आपके हाथ में आ गया। आपको 9 महीने का नहीं निकालना है, आपको निकालना है 7.5 महीने का, यानी 7 होल 1/2 मंथ का। आप मुझे बताओ, ये जो है इसमें 6 महीने और प्लस में 1/2 महीने है। ठीक है, यानी 6 महीने का तो मुझे कंप्लीट इंटरेस्ट लेना है। और ये जो है, अगर मैं ये जो अपने आप में समय है वो 3 महीने है, अगर मैं इसका आधा भाग ले लूँ, इसका 1/2 भाग ले लूँ, तो 3 महीने का आधा भाग कितना होता है, 1.5 महीना होता है, यानी 1/1/2 होगा। तो 6 महीने का तो ब्याज पूरा पकड़ो, और अगर लास्ट वाला जो 3 महीने है उसका आधा इंटरेस्ट लो, तो फिर आपके 7.5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, तो पहले 3 3 महीने का, 6 महीने का कितना ब्याज हो गया, 6 और 6 1200 प्लस में 6 1206 रुपये। चलिए, इसका आधा कितना होगा, 600 का आधा 300 प्लस 3 और प्लस में 3 और प्लस में 0.003।
ये कहानी बनेगी। चलो सबको जोड़ो, ये 1506 और 6 1512.003। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आई होगी। यानी ये जो केस है वो वाला केस है, ऐसा क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, पर ये वो वाला केस है कि आपको इंटरेस्ट तो क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट करना ही है, और उसमें भी फ्रैक्शन वाला पार्ट बन गया है। इतनी गहराई में भी एग्जामिनर जा सकता है जब अपना क्वेश्चनों का लेवल वो बढ़ाएगा। उम्मीद है सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, और इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हो। मैथ्स बाय जय सर के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय भारत।